students, welcome to our channel. My name is Akansha Agrawal and we are here to discuss a very interesting topic, arithmetic progression part 1. So let's begin. To understand what is arithmetic progression, first we have to familiar with the related terms. Like the first term is sequence. स्टूडेंट्स सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस एक नंबर्स की लिस्ट है जहाँ पे आपको एक पैटर्न शो होता है. एग्जाम्पल के लिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये तो नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स का एक पैटर्न है कि ये तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलते ही जाएंगे, राइट? तो ये जो एग्जाम्पल हुआ ये एक सीक्वेंस हो गया नेचुरल नंबर्स का. सेकेंड एग्जाम्पल की आप बात करें 2, 4, 8, 16, 32 अप टू सो ऑन. यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा. क्या पैटर्न है वो? कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है. हर नंबर में 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है जिससे आगे के नंबर्स फॉर्म होते जा रहे हैं. तो जहाँ पे भी आपको नंबर्स के बीच में एक पैटर्न दिखाई देने लग जाए वो नंबर्स सीक्वेंस कहलाते हैं या उन नंबर्स की लिस्ट सीक्वेंस कहलाती है. अब स्टूडेंट्स यहाँ एक और बात है जो ध्यान देने वाली है कि ऐसे सीक्वेंस जिनमें कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है या मल्टीप्लाई करते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाता है. जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होता जा रहा है और ये नंबर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. तो ऐसे सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं जहाँ पे किसी एक फिक्स्ड एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हुए नंबर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? अब देखते हैं कि सीरीज क्या होता है. सीरीज और कुछ भी नहीं, सिर्फ सीक्वेंस के नंबर्स को लेकर हम उनका प्लस कर देते हैं. इसे ही सीरीज कहा जाता है. जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि 1, 2, 3, 4, 5 ये एक सीक्वेंस है, राइट? मैंने इन्हीं एलिमेंट्स को लिया और इनका यहाँ पर सम कर दिया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन. तो ये एक सीरीज बन गई, राइट? एक और एग्जाम्पल है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड प्लस अप टू सो ऑन. ये भी एक सीरीज ही है क्योंकि यहाँ पे एडिशन किया जा रहा है ऑड नेचुरल नंबर्स का. अगर आप ध्यान से देखें तो ऑड नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तब ये सीरीज कहलाएगी. सीरीज और सीक्वेंस में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि सीरीज के जो टर्म्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो प्लस से सेपरेट होते हैं, प्लस साइन से सेपरेट होते हैं. जबकि अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो यही एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट किए जा रहे हैं, राइट? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो सीक्वेंस और सीरीज में होता है. एक स्पेशल बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि हर एक नंबर जो सीक्वेंस या सीरीज में होता है उसे हम टर्म कहते हैं. तो अभी तक जो हम ये बोल रहे थे ना कि इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 या सेकंड वाले एग्जाम्पल के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, अब हम इनको एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, अब हम इनको टर्म बोलेंगे. मैथमेटिक्स में हर एक नंबर को जो भी सीक्वेंस या सीरीज में होता है उसे हम टर्म कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रेशन. तो प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सीक्वेंस होता है. एक ऐसा सीक्वेंस जिसे आप मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं या फिर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहें तो. ठीक है भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? आपको पैटर्न को देखते ही पता लग जाएगा कि ये किस मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू लिखा जा सकता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन. देखते ही समझ में आ रहा है कि ये तो 3 की टेबल चल रही है भाई. 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरह से ये टेबल आगे की तरफ फॉर्म हो रही है. तो मैं इसका जनरल टर्म यहाँ पर लिखा कि 3n. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो n को 1 पुट करने पर
मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाता है, दैट इज 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें मिल जाता है यहाँ पे 3। n को 2 पुट करने पर सेकेंड टर्म मिल जाता है 6, 3 2 जा 6। n को 3 पुट करने पर थर्ड टर्म मिल जाता है 9, 3 3 जा 9। या फिर n को और भी आगे आप पुट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 4, तो आपको आगे के टर्म भी 3 4 जा 12 इस तरह से मिलते चले जाएंगे। यानी कि प्रोग्रेशन और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सीक्वेंस है जिसको आप मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप उसे मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसको कहा जाता है इसका जनरल टर्म। यानी कि अब आपको ये पूरा सीक्वेंस लिखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ इसे एक जनरल टर्म के थ्रू ही किसी को बता सकते हैं। अब प्रोग्रेशन की इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे या इन्हीं जनरल टर्म्स के बेसिस पे इन्हें 3 टाइप का बताया गया है, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो बात हम पूरे लेक्चर में ही करने वाले हैं, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट पहले स्लाइड में दे दी थी। मैंने आपको बताया था कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक फिक्स्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाता है या फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया 4 16 64 अप टू सो ऑन, राइट। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पैटर्न जो है कि मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इस तरह से क्या है, आगे के भी जो नंबर्स आएंगे वो मल्टीप्लाई बाय 4 करने पर ही आएंगे। तो इसे हम इन शॉर्ट जीपी कहते हैं। जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही रेसिप्रोकल होते हैं। इनको समझने से पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।